पिछले हफ्ते हमने यूहन्ना की पुस्तक से इसी वचन को देखा था, यूहन्ना अध्याय 6 से, और आज हम मरकुस अध्याय 6 से उसी वचन को देख रहे हैं। वचन को देखने से पहले हमारे साथ वाले से हम कहें कि क्या तुम आशीष पाना चाहते हो? साथ वाला कुछ कह रहा है आपको? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ या ना? क्या कह रहा है? हाँ कह रहा है। उसको कहिए फिर वचन को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। सच में परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रुके हुए आशीषों के दरवाजों को खोलता है। सच में यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो वचन को ध्यान से सुनिए, वचन को ध्यान से सुनकर उस वचन को लिखिए, उस वचन को अपने जीवन का वचन बनाइए, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने अनुग्रह को भरेगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, और उस भीड़ को अपने पीछे चलता हुआ देख यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हम इनके भोजन के लिए रोटी कहां से मोल लेकर आए। और आज भी हम देख सकते हैं प्रभु वचन के अंदर कह रहा है कि तुम ही इन्हें खाने को दो। इस बड़ी भीड़ को, अपने चेलों को यीशु मसीह कह रहा है कि तुम इन्हें खाने को दो। और पिछले हफ्ते हमने वचन में यह भी देखा था कि यीशु मसीह जो है उसे परखने के लिए, अपने चेलों को परखने के लिए ये बात कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह आप जानते थे कि उन्होंने क्या करना है। ये पिछले हफ्ते हमने वचन में देखा था। आज दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि चमत्कार हमेशा उसी से शुरू होता है जो आपके पास है। आइए हम एक बार कहें, चमत्कार हमेशा उसी से शुरू होता है जो आपके पास है। सच में जब आप ये पहचान जाते हैं कि आपके पास क्या है और आप उसे परमेश्वर के पास लेकर आते हैं ना, तब परमेश्वर उसे बढ़ा सकता है। इसीलिए पहले आपको ये पहचानना है कि आपके पास क्या है, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, पहले आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है। यीशु चाहते हैं कि उसके चेले पहले जो उनके पास था वो लेकर यीशु के पास आए। ये यीशु मसीह की इच्छा थी। इसलिए यीशु आज के वचन मरकुस 6:38 में कहते हैं कि जाकर देखो कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, तुम्हारे पास क्या है, जो तुम्हारे पास है उसे लेकर मेरे पास आओ। सच में यीशु जानना चाहते थे, क्या उन्हें मालूम है कि उनके पास क्या है? यहां पर यीशु अपने लोगों को यह सिखाना चाहते हैं कि चमत्कार हमेशा उसी से शुरू होता है जो तुम्हारे पास है। पर अक्सर जो है ना, लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास सामर्थ है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र में बताता है कि परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर ने कुछ ना दिया हो। जब आप ये पहचान जाते हैं कि आपके पास क्या है और पहचान कर उसे प्रभु यीशु के सामने लेकर आते हैं, तब परमेश्वर उसे बढ़ा सकते हैं, याद रखिए। पर यदि आप कहते रहेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तब जैसा हम कहते हैं ना, जैसा हम बोल रहे होते हैं, सच में वैसा ही हो जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। पर दूसरी तरफ जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास तो तुझे देने के लिए सिर्फ मेरी कमाई का छोटा सा हिस्सा है, प्रभु मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ और नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, वो मैं तुझे तेरे राज्य के लिए देता हूं, मैं इस गाड़ी में तेरे लोगों को सच में लेकर कलीसिया में छोड़ा करूंगा। यदि हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक राशन का ये छोटा सा तोड़ा है, प्रभु ये राशन का तोड़ा मैं तुझे दूंगा। यदि हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपना समय तुझे दूंगा और अपना समय तुझे देकर मैं लोगों को प्रचार करूंगा, प्रभु मेरे पास जो थोड़ा सा समय है, उस थोड़े से समय में मैं सच में कलीसिया में तेरी सेवा करूंगा, मैं संडे स्कूल में तेरी सेवा करूंगा, मैं अपना समय परमेश्वर तुझे देकर कलीसिया में मैं जो कर सकता हूं वो सिर्फ सफाई है, मैं सफाई कर सकता हूं। प्रभु मैं तेरे भवन के अंदर मैं अपना समय निकालकर खुद को झुकाकर मैं झाड़ू लगा सकता हूं। प्रभु मैं तेरे भवन के अंदर कुछ और नहीं, मैं सिर्फ
बर्तन साफ कर सकता हूं। प्रभु मैं तेरे भवन में जो कूड़ा इकट्ठा होता है उस कूड़े को मैं उठाने के लिए मेहनत कर सकता हूं, फेंकने के लिए मेहनत कर सकता हूं। प्रभु मेरे पास सिर्फ यही है और जो मेरे पास है मैं उसे तेरे पास लेकर आता हूं। प्रभु सच में जब हम जो हमारे पास है उसे परमेश्वर के पास लेकर आते हैं ना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा इतिहास रचाता है। याद रखिए, जो दूसरे के पास है वो आपको नहीं मिलेगा, जो आपके पास है उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में क्या रचाएगा? इतिहास रचाएगा। इसलिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि मेरे पास क्या है, मैं परमेश्वर के सामने क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर सकता हूं। सच में ये प्रभु यीशु के कार्य करने का स्टाइल है। मूसा जो है, मूसे ने अपनी लाठी जो है वो परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग की, तो परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा अपने अद्भुत कार्य किए। दूसरे राजा की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा अध्याय 4 को जब हम देखते हैं, तब एक विधवा ने घर में पड़ा थोड़ा सा तेल, याद रखिए सिर्फ कटोरी भर तेल, एक विधवा ने परमेश्वर के नबी को दे दिया। और वचन में बताता है कि जब उसके पास जो कुछ भी थोड़ा सा था वो जानकर उसने प्रभु के नबी को दिया, परमेश्वर के इंसान के लिए दिया, तब उसके खाली जितने भी बर्तन हैं वो सब के सब तेल से भरने शुरू हो गए। जब आप भी अपनी योग्यताएं प्रभु यीशु को देंगे तो उसे प्रभु अपनी महिमा के लिए बढ़ाएगा। जब आप अपना साधन, अपना पैसा, अपना राशन प्रभु यीशु को देंगे तो वो उसे दुगना कर कर आपको वापस देगा। आप अपना समय प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, वो उसके द्वारा आत्माओं को बचाएगा। दीजिए प्रभु यीशु को, जो आपके पास है उसे जानिए और दीजिए। जब आप जानकर कि आपके पास क्या है वो देते हैं, तब प्रभु उसके द्वारा इतिहास रचाता है। आइए हमारे साथ वाले से कहें कि प्रभु इतिहास तब रचाता है जब हम जान जाते हैं कि मेरे पास क्या है और मैं उसे प्रभु को देता हूं। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु हमेशा इतिहास तब रचाता है जब हम जान जाते हैं कि हमें हमारे पास क्या है और हम उसे प्रभु के सामने लेकर आते हैं। याद रखिए आज दूसरी बात को कि चमत्कार हमेशा उसी से शुरू होता है जो किसके पास है? आपके पास है। जो आपके पास है उसके द्वारा चमत्कार शुरू होता है। और ये चमत्कार तब होता है जब हम जान जाते हैं कि हमारे पास क्या है और हम उसे पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। हालेलुया। पहली बात पिछले हफ्ते मैंने आपको बताई थी कि यीशु सब कुछ जानता है। दूसरी बात आज मैं आपको बता रहा हूं कि चमत्कार हमेशा उसी से शुरू होता है जो हमारे पास है। और तीसरी बात, इस समय मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किसी को भी अनदेखा नहीं करता। परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है जिसे कोई भी गिनता नहीं है। आइए एक बारी मेरे पीछे बोले, परमेश्वर किसी को अनदेखा नहीं करता। परमेश्वर किसी को अनदेखा नहीं करता। हालेलुया। सच में ये बहुत जरूरी बात है, परमेश्वर किसी को भी अनदेखा नहीं करता। सच में ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात भी है और हैरान करने वाली बात भी है कि जिसे चेलों ने अनदेखा किया, परमेश्वर ने उसके द्वारा चमत्कार किया। ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत बात है। उन चेलों ने 5000 पुरुषों की गिनती की। हमने वचन के अंत में अभी पढ़ा था कि पुरुषों की गिनती 5000 थी। उन चेलों ने 5000 पुरुषों की गिनती की। शायद उन चेलों ने अपने मन में सोचा होगा कि इन कमजोर औरतों के द्वारा और इन कमजोर बच्चों को गिनकर हम क्या करेंगे, ये तो कमजोर हैं, औरतें भी कमजोर हैं और बच्चे भी कमजोर हैं। ये जो सोच है उन मनुष्यों की सोच है। लेकिन परमेश्वर की सोच क्या है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है जिन्हें दूसरे लोग कमजोर समझते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जिन्हें दूसरे लोग छोटा कहते हैं, छोटा समझते हैं।
आज उस जगह पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। जब हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 को देखते हैं तब हम जान सकते हैं कि उस जगह पर एक छोटा सा लड़का था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। वो लड़का वहीं पर था, पर उसे किसी ने भी नहीं गिना। सबने उसे नजरअंदाज कर दिया, सब लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सबने कहा कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। अब जिसे लोगों ने भी नहीं गिना, उसे किसने गिना मालूम है आपको? परमेश्वर ने गिना। जिसे लोगों ने अनदेखा कर दिया, उसे परमेश्वर ने देखा और उसके द्वारा इतिहास रचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही परमेश्वर का सत्य है। वो उन्हीं को गिनता है जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सच में लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं, लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हीं को गिनता हूं जिन्हें दूसरे गिनने लायक नहीं समझते। ये परमेश्वर का कार्य करने का स्टाइल है। सच में आज आपके पास क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि जब आप पहचान जाते हैं कि आपके पास क्या है और उसे लेकर तुम मेरे पास आते हो, तब मैं उसे बढ़ा सकता हूं, तब मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगर आज तुम्हें कोई नजरअंदाज कर रहा है तो निराश मत होइए, निराश मत होइए। अगर आज तुम्हें कोई गिनती में भी नहीं लेकर आ रहा है तो निराश मत होइए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें गिन रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं। सच में और इससे बड़ी आशीष हमारे लिए क्या हो सकती है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे गिन रहा है। लोग गिने चाहे ना गिने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अपने आप से हम एक बार कहें, निराश मत हो। अपना नाम लेकर कहें, पंकज निराश मत हो। परमेश्वर तुझे गिन रहा है, परमेश्वर तुझे देख रहा है, परमेश्वर तेरे मन को जानता है। आमीन। सच में परमेश्वर देख रहा है, दूसरा कोई देखे ना देखे। जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जो आप परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो सच में आप परमेश्वर के लिए कलीसिया में सच में कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर उसे देख रहा है। चौथी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चमत्कार जितना बड़ा होता है ना, उतना ही ज्यादा समय लेता है। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, चमत्कार जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा समय लेता है। हालेलुया। जब चेले उस लड़के का खाना लेकर यीशु के पास आए, तब यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जितने भी लोग यहां पर खड़े हैं उन सबको 100-100 और 50-50 के ग्रुप में बांट दो और उन्हें बिठा दो। एक बार सोच कर देखिए एक बार कि उन लोगों को बांटने में और बिठाने में कितना समय लगा होगा। वहां पर 5000 पुरुष थे, वचन में लिखा हुआ है। और हमने पिछले हफ्ते भी एक वचन देखा था, उस वचन में लिखा था कि वहां पर औरतें भी थी और बच्चे भी थे, लिखा हुआ था। यानी कि कम से कम भी वहां पर जो गिनती है ना, कम से कम भी 15,000 के आसपास की गिनती होगी। अगर 5000 पुरुष हैं तो 5000 औरतें भी होंगी और 5000 बच्चे भी होंगे। कम से कम भी 15,000 की गिनती। और उस बड़ी गिनती को 100-100 के 50-50 के ग्रुप में पहले बनाना और उसके बाद बिठाना, ये 1-2 मिनट का काम नहीं है, 15-20 मिनट, आधे घंटे का काम नहीं है। सच में एक बार सोचिए कि उस 15,000, लगभग 15,000 की गिनती को ग्रुप में बांटने के लिए, फिर बिठाने के लिए कितना टाइम लगा होगा। सच में वहां पर जो मौजूद लोग थे वो पहले से थके हुए थे, वो लोग पहले से भूखे थे। उन लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और उस धूप में, उस गर्मी में वो लोग यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। और रात भी होने वाली थी, सूरज भी ढलने वाला था। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों यीशु ने इतना समय लेकर 100-100 और 50-50 के ग्रुप के अंदर उन लोगों को बांटा? अगर यीशु मसीह चाहते तो उन्हें एक ही लाइन में खड़ा कर बांध सकते थे, अगर वो चाहते तो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा उन्होंने नहीं किया? क्यों उन्होंने जल्दबाजी में नहीं बांटा? उसका कारण यह है कि चमत्कार जितना बड़ा होता है उतना ही समय ज्यादा लेता है।
जब हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ बड़ा कर रहे होते हैं ना, तो हम उसे जल्दबाजी में पूरा नहीं कर सकते। हम प्रभु से ये नहीं कह सकते प्रभु जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है, प्रभु जल्दी जल्दी कीजिए। हम प्रभु से ये नहीं कह सकते। उस समय भी प्रभु ने उस बड़ी भीड़ को 50-50 और 100-100 के ग्रुप में बांटा। सच में ये लोग जो थे वो सुबह से भूखे थे, रात होने वाली थी, ये लोग थके हुए थे। हो चेले जो है ना प्रभु यीशु को कह सकते थे कि प्रभु यीशु मसीह, क्या आप ये 50-50 100-100 के ग्रुप के चक्कर में पड़ गए? ग्रुप को छोड़िए, इन्हें इकट्ठा कीजिए और इन्हें बांट दीजिए। रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, जल्दी हम बांटेंगे तभी हम भी जाकर आराम करेंगे। परंतु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। सच में चेलों ने भी यीशु मसीह के सामने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के सामने वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। क्यों चेलों ने भी प्रभु यीशु के सामने अपनी मर्जी नहीं की? क्योंकि चेलों को भी शायद मालूम था कि वो जानता है कि वो आगे क्या करने वाला है। क्या आपको मालूम है कि आपके जीवन में प्रभु क्या करने वाला है? आपको मालूम है? सच में हर एक चमत्कार प्रभु अपने समय पर करते हैं। बीज जो है ना, बीज को पेड़ में बदलते समय लगता है। एक ही रात में बीज पेड़ नहीं बन जाता, और पेड़ से भी फल आने में समय लगता है। एक ही दिन के अंदर पेड़ है तो एक ही दिन के अंदर फल आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से बीज पेड़ में बदलते हुए समय लगता है और पेड़ से फल भी अपने समय पर लगता है, उसी तरह से सच में जो परमेश्वर ने हमसे वादे किए हैं ना, वो भी परमेश्वर अपने समय पर पूरा करता है। और उस वादे का समय पूरा होते देखने के लिए हमें धीरज धरकर इंतजार करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु आपने मुझसे ये वादा कल किया था, आज इसको पूरा कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 की 36 को आइए हम सब मिलकर एक आवाज में पढ़ें। क्योंकि तुम्हारे धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। यहां पर वचन में लिखा है कि तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है, बहुत जरूरी है तुम्हारा धीरज धरना। जब तुम धीरज धरोगे तभी परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर तुम प्रतिज्ञा का फल, जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, उस फल को तब तुम प्राप्त पा पाओगे। अगर तुम जल्दी जल्दी करते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सब ने बचपन में सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी जरूर सुनी हो। एक मुर्गी थी जिससे हर रोज एक सोने का अंडा निकलता था। अब मुर्गी का मालिक जो था वो लालच में आ गया। उसे लगा कि क्या मैं एक एक सोने का अंडा उठाऊं, क्या एक एक सोने का अंडा हर रोज उठाऊं? इससे अच्छा तो ये है कि अंडा मुर्गी के अंदर है, मैं मुर्गी को ही फाड़ दूं और जितने भी अंडे हैं सबके सब एक बार में ले लूं। उस इंसान ने लालच में आकर जल्दबाजी में मुर्गी जो है ना वो फाड़ दी, और अंदर से उसको क्या मिला? अंडा क्या, उसको डंडा भी नहीं मिला उसको अंदर से। सच में जब हम भी सच में इंतजार नहीं करते ना, तो जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है ना, हम उसे अपने हाथों से खो देते हैं। प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए धीरज धरना जरूरी है। हमारे साथ वाले से कहें, प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए धीरज धरना जरूरी है। हालेलुया। सच में धीरज धरना जरूरी है। और यहां पर सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर जो है ना अपने लोगों को एक और बात सिखाना चाहते हैं। इस 50-50 और 100-100 के ग्रुप के द्वारा परमेश्वर जो है ना अपने लोगों को आज्ञाकारिता और अनुशासन के बारे में सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को, अपने चेलों को यह भी सिखाना चाहते थे कि किसी भी चमत्कार को देखने से पहले तुम्हें आज्ञाकारिता होनी चाहिए। किसी भी चमत्कार को देखने से पहले तुम में अनुशासन होना चाहिए, तुम्हारा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर तुम में आज्ञाकारिता नहीं है, अगर तुम में अनुशासन नहीं है, अगर तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो चमत्कार नहीं हो पाएगा।
यीशु ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा अनुसार इस भीड़ को 100-100 और 50-50 करके बांटो और इन्हें बिठाओ। इस भीड़ को अनुशासन में लेकर आओ, इस भीड़ को एक स्ट्रक्चर में लेकर आओ। हम बहुत बार परमेश्वर से मांगते हैं, पर जो कुछ हमारे पास है हम उसका भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर में कहते हैं कि इस भीड़ को आज्ञाकारिता के साथ अनुशासन में लेकर आओ, एक स्ट्रक्चर में लेकर आओ। प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रभु कहते हैं जो तेरे अंदर मैंने आज्ञाकारिता भरी है उसको दिखा, उसको इस्तेमाल कर। जो तेरे अंदर मैंने अनुशासन तुझे मैंने सिखाया है अभी तक उसको इस्तेमाल कर। पर हम हर बारी कुछ नई चीज मांगते हैं, पर जो हमारे पास है, जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। आज अगर परमेश्वर हमें कुछ और ज्यादा नहीं दे पा रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर आज परमेश्वर हमें और ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहा है तो उसका कारण क्या है मालूम है आपको? उसका कारण यह है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसे भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि मैंने आपको कुछ दिया है, आपको मैंने कोई जिम्मेवारी दी है और आप उस जिम्मेवारी को सही तरह से नहीं निभा रहे हैं, तो क्या मैं आपको और कोई जिम्मेवारी दे पाऊंगा? कभी नहीं दे पाऊंगा। परमेश्वर भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, अगर हम उसको नहीं पहचानते कि मेरे पास क्या है, मैं परमेश्वर के सामने क्या लेकर आ सकता हूं, अगर हम उसे नहीं पहचानते तो सच में परमेश्वर हमें और नहीं देता, क्योंकि वो जान जाता है कि इसको देकर क्या करूंगा, जो पहले दिया था वो तो ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पहले इस्तेमाल कीजिए। जब आप उसका दिया पहला इस्तेमाल करते हैं ना तो वो और आपको देता है, और आपको देता है, ताकि उसके द्वारा आपके द्वारा उसकी महिमा हो सके। याद रखिए इस बात को। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास अनुशासन हो, हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो जो उस आशीर्वाद की महानता को संभाल सके जिसे परमेश्वर आपके जीवन में उड़ेलना चाहते हैं। सच में अभी तक हमने देखा वचन में कि चेले जो है ना वो यीशु के पास रोटियां और मछलियां लेकर आए। यीशु ने जो कुछ चेलों ने उसे दिया उसे उठाया और उसे आशीष दी। ध्यान से सुनिए, यीशु के चेले यीशु के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आए, और जो कुछ वो छोटी सी भेंट यीशु के सामने लेकर आए, यीशु ने उसे उठाया और उसे आशीष दी। जो उन्होंने दिया उसे आशीष दी। जो यीशु के लोगों ने दिया यीशु ने उसे आशीष दी। यीशु ने उस चीज को आशीष दी जो पर्याप्त थी। समझ रहे हैं बात को? कि यीशु मसीह ने कुछ शुरू से ही आसमान से नहीं गिरा दिया। यीशु मसीह ने इंतजार किया। किसका? यीशु मसीह के लोगों का, कि वो क्या लेकर आते हैं मेरे सामने। जब वो लेकर आए तब यीशु ने उसे अपने हाथों में पकड़ा और उसे आशीष दी। यहां पर 5वीं बात मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि ये 5 रोटियां और 2 मछलियां उन 15,000 लोगों के लिए बहुत कम है, पर यीशु ने उस कमी में रहकर भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया तब वो घटी जो है ना वो बहुताई में बदलनी शुरू हो गई। समझ रहे हैं बात को? घटी में रहकर यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद किया। किस चीज को लेकर धन्यवाद किया? जो चीज यीशु के चेलों ने, यीशु के लोगों ने यीशु के हाथ में दी।
जब यीशु ने धन्यवाद किया तब वो घटी बहुताई में बदलनी शुरू हो गई। जब आप भी अपनी घटी में रहकर परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब एक दिन आता है, तब एक समय आता है जब आपकी कमी को आपका धन्यवाद जो है ना वो बहुताई में बदल देता है। याद रखिए इस बात को। जब तक आप अपनी कमी में रहकर परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं सीख सकते, तब तक वो कमी कभी भी बहुताई में नहीं बदल सकती। जब आप अपनी घटी में रहकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर आपका वो मन देखकर उस घटी को बहुताई में बदलता है। याद रखिए इस बात को। सुन रहे हैं जो बात कर रहा हूं? सच में अगर आपको लगता है कि आज से सच में मैंने अपनी घटी में भी प्रभु का धन्यवाद करना है, सिर्फ वो लोग एक बारी मेरे पीछे पीछे बोले, यीशु मैं तेरा आभारी हूं। मेरे पास वो सब नहीं है जो मैं चाहता हूं, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसके लिए तेरा आभारी हूं। मैं उसके लिए तुझे धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। सच में ये जो धन्यवाद के शब्द आप अपनी घटी में रहकर प्रभु को देते हैं ना, ये धन्यवाद के शब्द आपके जीवन में प्रभु का चमत्कार लेकर आते हैं। सच में अपनी घटी में कुड़कुड़ाइए मत, अपनी घटी में उदास मत हो जाइए, अपनी घटी में रहकर दूसरों के साथ झगड़िए मत, अपनी घटी में रहकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभु आने वाले समय में आपका मन देखकर, आपका धन्यवाद देखकर आपको बढ़ाने वाला है। छठी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा वो ये है कि टूटने पर इतिहास रचता है। याद रखिए, इतिहास हमेशा कब रचता है? टूटने पर। जब कोई चीज टूटती है तब इतिहास रचता है। हमारे साथ वाले से कहें, टूटने पर इतिहास रचता है। साथ वाले को कहना आसान है, अपने आप से कहें, टूटने पर इतिहास रचता है। टूटना आसान नहीं है, टूटते हुए दर्द होती है। सच में टूटना आसान नहीं है, टूटते हुए दुख होता है कि मैं ही क्यों टूट रहा हूं। पर परमेश्वर की हकीकत क्या है? टूटने पर इतिहास रचता है। जब हम टूटते हैं तो परमेश्वर क्या रचाता है? इतिहास रचाता है। यीशु ने अपने हाथों में 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। यीशु ने उन्हें आशीष दी। यीशु ने अपने हाथों में 5 मछलियां और 2 रोटियां ली। यीशु ने उन्हें आशीष दी, पर अभी तक कुछ चमत्कार नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ा। वो 5 मछलियां भी वैसी की वैसी हैं, और 5 रोटियां भी वैसी की वैसी हैं, 2 मछलियां भी वैसी की वैसी हैं। सब कुछ यीशु के हाथ में है, फिर भी चमत्कार नहीं हुआ है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी और उसे तोड़ा, और रोटी को तोड़ा। जब यीशु ने उस रोटी को तोड़ा तब चमत्कार होना शुरू हुआ, तब चमत्कार। याद रखिए, आशीष हमेशा टूटने पर मिलती है, हमेशा टूटने पर आशीष मिलती है। जब तक वो रोटी टूटी नहीं तब तक वो रोटी बढ़ नहीं पाई। यहां पर आशीष पाने का एक बहुत ही कीमती रूल जो है ना वो प्रभु यीशु बताते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो टूटने से इनकार करता है ना वो आशीष से भी इनकार करता है। आइए अपने साथ वाले से कहें, जो टूटने से इनकार करता है वो आशीष से भी इनकार करता है। सच में ये बहुत ही जरूरी बात है। जो टूटने से इनकार करता है कि नहीं मैं नहीं टूटूंगा, उसने मुझसे ओए कहा, मैं उसको ओए ओए कहूंगा। जो है जो टूटने से इनकार करता है ना वो आशीष से भी इनकार करता है। उसने मुझे हाथ दिखाया, मैं उसे 2 हाथ दिखाऊंगा। जो है उसने मुझे अंगूठा दिखाया, मैं उसको 2 अंगूठे दिखाऊंगा। उसने मुझे ठेंगा दिखाया, उसको मैं अपने पैरों के ठेंगे भी दिखाऊंगा। जो आशीष से, सच में जो टूटने से इनकार करता है वो आशीष को भी इनकार करता है। याद रखिए इस बात को। आम जीवन में जब हम टूटते हैं और खुद को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं ना, तब
तब परमेश्वर हमारे टूटने का उपयोग कर कर हमारे द्वारा हमें भी और दूसरों को भी आशीर्वाद देता है। विश्वास में अपने बड़ों को देखिए। विश्वास में कलीसिया में कौन पहले आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, विश्वास में अपने बड़ों को देखिए। बाइबल में जो नाम लिखे हैं हमारे सीनियर्स के, उनके नामों को पढ़िए। उनका जीवन हमें बताता है कि सच में उन्हें अपने जीवन में ऐसे ऐसे समय से गुजरना पड़ा जिस समय ने उन्हें तोड़ा ही नहीं, बुरी तरह से उनको तोड़ा, और टूटने के बाद ही वो आशीष तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमेशा आशीष टूटने पर मिलती है, टूटने पर। अब्राहम के जीवन को देखिए, परमेश्वर ने तोड़ा उसे। इसहाक को देखिए, इसहाक को तोड़ा। यूसुफ को, याकूब को, यहोशू को, मोसे को, दाऊद को, दानियल को, पतरस को, पौलुस को परमेश्वर ने अपने लोगों को तोड़ा। और जब तोड़ा वो हंसते हंसते धन्यवाद करते हुए टूटे, और जब वो टूटे तो परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में भरनी शुरू हो गई। टूटने से आशीष मिलती है। वचन में लिखा है कि वो रोटी तोड़ते गए और रोटी गुना होती गई। वो तोड़ते गए, फिर तोड़ते गए, फिर रोटी को तोड़ा, फिर रोटी को तोड़ा, और रोटी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। 5 रोटियां तोड़ी, 15,000 से ज्यादा लोगों ने खाई। जितना रोटियां टूटी उतनी ही ज्यादा आशीषें बढ़ी। हालेलुया। सच में ये हमारे जीवन में आशीष पाने का रास्ता है। जितना हम टूटेंगे उतनी आशीषें हमारे जीवन में बढ़ेंगी। ये एक आत्मिक नियम है परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का। पर दुख की बात क्या है, लोग सब करने को तैयार हो जाते हैं पर टूटने को कोई तैयार नहीं होता। चलते चलते रास्ते में 2 लोग वैसे भी बात कर रहे होंगे ना, अगर गलती से उन लोगों ने हमारी तरफ देख लिया, आपस में बात करते करते एक के मुंह से गाली निकल आई, तूने मुझे गाली दी है, तूने मुझे क्यों गाली दी है, मैं तुझे बताता हूं कि तूने मेरी तरफ देखकर जो गाली दी है वो कैसा उसका रिएक्शन देना है। सच में हम लोग टूटने को तैयार नहीं होते, हम टूटने को तैयार नहीं होते, और हम कहते हैं प्रभु मुझे भर दे, भर दे, भर दे। हम टूटने को तैयार नहीं होते, हम कहते हैं यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। घर में जाकर सोचते हैं घटी तो बहुत ज्यादा है, क्या चक्कर है ये। कारण ये है कि हम टूटने को तैयार नहीं होते। हमसे कोई कुछ बात कर दे, हम जो है आज के बाद तू उस तरफ मैं इस तरफ। कोई हमसे कोई ऐसी बात कर दे जो नहीं करनी चाहिए थी, हम बच्चों की तरह कट्टी, आज के बाद तेरे से बात खत्म। सच में टूटेंगे, आशीष मिलेगी। यदि परमेश्वर आपको टूटने की अनुमति देते हैं ना, तो यदि परमेश्वर आपको सच में टूटने के लिए कह रहे हैं, तो वो टूटना आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो टूटना आपको ऊंचा उठाने के लिए है। क्योंकि ये वो टूटना है जो आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है। अब मैं सच में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने उस समय भी परमेश्वर का धन्यवाद किया था जब परमेश्वर ने आपको तोड़ा था? सच में बहुत ज्यादा सोचकर बोलिएगा। जब परमेश्वर ने आपको तोड़ा, क्या उस समय आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया, या फिर टूटने पर आप नाराज होकर बैठ गए, टूटने पर आप कुड़कुड़ाने लग गए, टूटने पर आपने अपने आपे को खो दिया? एक्चुअली हर समय जब आपको लगता है ना कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, लोग पीठ पीछे आपकी चुगलियां लगा रहे हैं, लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय भी आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये वो समय है जब परमेश्वर आपको आशीष देने की तैयारी कर रहा होता है। ये वो समय होता है। हर बार जब आपका मजाक उड़ाया गया था ना, जब आपको नीचा दिखाया गया था, उस समय वो आपको आशीष देने की तैयारी कर रहा था, वो आपको उस समय भरने की तैयारी कर रहा था। पर आपके ना टूटने के कारण,
आपकी अपनी जिद के कारण, आपके अपने पुराने स्वभाव के कारण, आपके अपने मुंह के शब्दों के कारण वो आशीष आपके करीब में होकर भी आपसे दूर हो गई, आपके करीब होकर भी दूर हो गई। सच में याद रखिए, बड़ी आशीष पाने के लिए हमेशा टूटना पड़ता है। बड़ी आशीष हमेशा टूटने से निकलती है, टूटने से। आम का छिलका खाएंगे आपको नुकसान करेगा। आम ने अगर अपनी मिठास को हमारे जीवन में भरना है तो आम को भी टूटना पड़ता है, छिलके को कटना पड़ता है, तब उसकी मिठास जो है वो हम ले सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर के कई नाम हैं। उन कई नामों में से परमेश्वर को एल शदाई भी कहा गया है। एल शदाई उसका अर्थ है सब कुछ देने वाला परमेश्वर, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, भरपूरी से पूरा करने वाला परमेश्वर। पर जब हम टूटते हैं ना, तभी वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जब हम टूटते हैं तब एल शदाई परमेश्वर हमारे जीवन में ध्यान देता है। याद रखिए, भजन संहिता 34:18 में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आइए मेरे पीछे एक बारी बोले, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। सच में याद रखिए, जो टूटता है परमेश्वर उसके करीब रहता है, उसे उद्धार देता है, उस पर अपना अनुग्रह करता है। याद रखिए इस बात को। जिस समय मसीह की देह भी क्रूस पर तोड़ी गई, तब उद्धार की आशीष इस दुनिया में फैल गई। जिस समय पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं, जिस समय यीशु की जिद, जिस समय पौलुस की जिद, जिस समय पौलुस की मैं टूटी, उस समय से परमेश्वर ने उसके जीवन में इतिहास रचाना शुरू कर दिया। याद रखिए, पौलुस की मैं और पौलुस की जिद टूटने पर इतिहास पौलुस के जीवन में रचाया गया। आज के वचन में भी जब रोटी टूटी, तब उस टूटी हुई रोटी के द्वारा हजारों तृप्त हुए। आशीष पाने का एक लौता रास्ता है टूटना। अगर आज परमेश्वर आपको तोड़ रहे हैं, जिनके द्वारा आपको तोड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद कीजिए और अपने हालातों में रहकर भी धन्यवाद कीजिए। ये इस समय किया गया धन्यवाद आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला है। यूहन्ना अध्याय 12:24 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कितनी जरूरी बात है जो यीशु मसीह एक बार नहीं 2 बार दोबारा बता कर कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। सच सच कहते हैं यीशु मसीह। क्या कहते हैं? जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर टूट नहीं जाता, मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। जब तक हमारे अंदर की जिद मरेगी नहीं, तब तक हम अकेले रहेंगे। जब तक हमारे अंदर की मैं खत्म नहीं होगी, तब तक हम अकेले रहेंगे। परंतु जब मर जाता है, जब टूट जाता है, जब हमारी जिद मर जाती है, जब हमारी जिद टूट जाती है, तो बहुत बड़ा फल लाता है, बहुत बड़ा फल। सच में परमेश्वर चाहते हैं कि आप फल लाएं, आप आशीषों को पाएं, पर उस फल को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से शुरू करें। छठी बात जो आपसे आज मैं करना चाहता हूं वो ये है कि आशीष टूटने पर मिलती है, टूटने पर। फिर से शुरू करें। छठी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि आशीष टूटने पर मिलती है। अगर अभी भी आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ 2 हो सकते हैं। पहला कारण कि मैं नहीं टूटना चाहता। आशीष कोई बात नहीं है, ना मिले कोई बात नहीं है, पर मैंने नहीं टूटना, मैंने अपनी जिद को नहीं छोड़ना, मैंने अपनी मैं को नहीं छोड़ना। या फिर दूसरी बात, आप सच में सोच रहे हैं क्या सच में मुझे टूटना पड़ेगा, सच में मुझे अपने अंदर की जिद को मारना पड़ेगा। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं
वचन आपको बताता है, प्रभु यीशु मसीह सच सच आपको बताते हैं कि जब तक आप टूटेंगे नहीं तब तक फल आप नहीं पा सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप फल पाए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीषों को पाए, पर उस फल को, उस आशीषों को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा। आपको टूटना पड़ेगा, मुझे टूटना पड़ेगा, अपने अंदर की मैं को तोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर के घमंड को तोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर की जिद को तोड़ना पड़ेगा। वचन में बताता है कि जो टूटता है वही फल लाता है, जो टूटता है वो आशीषों से भर जाता है। आज परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए जो 6 बातें बताई हैं, उन 6 बातों को भूलिएगा मत, याद रखिए। पहली बात, प्रभु सब कुछ जानता है और वो ये भी जानता है कि आगे उसने क्या करना है। आइए मेरे पीछे पहली बात बोले, प्रभु सब कुछ जानता है, वो ये भी जानता है कि आगे उसने क्या करना है। दूसरी बात आपको बताई थी कि जो आपके पास है उसे लेकर परमेश्वर के पास आइए, तब परमेश्वर इतिहास रचाएंगे। आइए मेरे पीछे बोले, जो आपके पास है, जो मेरे पास है, उसे लेकर प्रभु यीशु के पास आ, तब परमेश्वर इतिहास रचाएंगे। तीसरी बात मेरे पीछे बोलिए, जिनको लोग अनदेखा करते हैं, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। याद रखिए, जिनको लोग अनदेखा करते हैं उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करता है। लोगों को खुद दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। चौथी बात आपसे कही थी, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर अनुशासन में चलने वाले के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। आइए एक बार पीछे बोले, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर अनुशासन में चलने वाले के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। और पांचवी बात आपसे कही थी, घटी में भी प्रभु का धन्यवाद करने वाले को परमेश्वर बहुताई से आशीष देते हैं। आइए मेरे पीछे बोले, घटी में भी परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले को परमेश्वर बहुताई से आशीष देते हैं। और अंत में छठी बात आपसे कही थी कि जो टूटता है वो आशीष पाता है। आइए मेरे पीछे बोले, जो टूटता है वो आशीष पाता है। आशीष पाने के लिए टूटना पड़ता है, अपनी मैं को छोड़ना पड़ता है, अपनी जिद को तोड़ना पड़ता है, अपने नाम को तोड़ना पड़ता है, अपने घमंड को तोड़ना पड़ता है। सच में ये जीवन में आशीष पाने के 6 रास्ते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हम अपनी मेहनत से ये 6 काम नहीं कर सकते। सच में इन 6 कार्यों को करने के लिए हमें प्रभु यीशु की जरूरत है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग कलीसिया में आते हों, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु को कलीसिया में आने वालों की जरूरत नहीं है। लाखों की भीड़ है जो कलीसिया में आ रही है। प्रभु यीशु को सिर्फ नाम, यीशु का नाम लेने वाले या यीशु नाम पर मैं विश्वास करता हूं, इन बातों को करने वालों की भी जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु को किनकी जरूरत है मालूम है आपको? प्रभु यीशु मसीह को जरूरत है उनकी जो अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को विराजमान करवाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जरूरत है उनकी जो अपने मन में प्रभु यीशु को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जब प्रभु यीशु उनके मन में आएंगे तभी वो जान पाएंगे कि प्रभु यीशु सब जानता है। जब प्रभु यीशु उनके मन में विराजमान होंगे तभी वो जान पाएंगे कि जो कुछ प्रभु ने उन्हें दिया है उन्हें किस तरह से प्रभु के सामने लेकर आना है। तभी वो लोग जान पाएंगे कि हाँ, प्रभु जो है उन लोगों को देखता है जिसे संसार देखा करता है। तभी वो लोग आज्ञाकारी बन पाएंगे, तभी जो है ना हम अनुशासन को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम अपनी घटी में रहकर भी धन्यवाद कर पाएंगे, तभी हम अपने अंदर की जिद को, अपने अंदर के मैं को तोड़ पाएंगे। याद रखिए, सिर्फ ये काम तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में होंगे, हमारे मन में होंगे, हमारे शब्दों में नहीं, हमारे मुंह में नहीं, हमारे मन में होंगे, मन में। आइए इस समय अपनी अपनी आंखों को हम बंद करें और सच में अगर आज आपको लगता है कि आपका मन खाली है,
अगर आपको लगता है कि सच में आप अकेले हैं, आप नहीं टूट पा रहे हैं, आप अपनी घटी में भी धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय प्रभु यीशु को आंखें बंद कर कर आमंत्रित कीजिए और प्रभु यीशु मसीह से कहिए, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ यीशुआ